जय हिंद दोस्तों। तो मैं ले आया हूँ आपके सामने जो आपका कक्षा 9वीं का जो पेपर है, सामाजिक विज्ञान का पेपर। हाँ बच्चों, जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है जिसका आपको पूर्णांक 100 नंबर का देखने को मिलेगा आपकी परीक्षाओं में। और आपका जो समय है वह 3.25 घंटे का। और ये वार्षिक परीक्षा 2023-24 का ही पेपर है आपके लिए। और आपको जो नोट में जो बात लिखी होगी वह है कि सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य हैं। और दूसरी क्या है कि विद्यार्थी सर्वप्रथम पेपर के ऊपर अपना नामांकन लिखे। हाँ बच्चों, तो ये भी आपको ज़रूरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहला क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं में ही काम आता है, वार्षिक परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो आपको बतानी है। तो क्या है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। रूस के संसद का नाम क्या था? उसका नाम था ड्यूमा। और इस प्रकार से आपका तीसरा है कि 14 वर्ष से कम आयु के नाज़ी लोगों का संगठन कहलाता है युंग फॉक। इसमें यह आ जाएगा। अब आ जाता चौथा कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क राज्य त्रिपुरा से नहीं गुजरती है। और आपका जो आ जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो ये है जाएगा आपका लक्षद्वीप। और आपका आ जाता है कि वूलर वूलर झील वूलर वूलर झील आपको बता कहाँ पर मिलती है? ये वूलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, स्थित है। इसी प्रकार से आपका सातवां क्वेश्चन क्या है कि जनता का शासन किस प्रकार की शासन व्यवस्था में होता है? ये होता है लोकतंत्र। और आपका आठवां क्या है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो 26 नवंबर 1949 को। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 9वां कि सरकार का प्रमुख होता है। सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब आ जाता है कि ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है, ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है कार्यशील पूंजी। और आपकी जो रिक्त स्थान है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये हुई 1917 में। और श्रीलंका में घुमत कृषि को चीन नाम से जाना जाता है। और भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कितने है? 37 डिग्री 6 मिनट। अब आ जाता है कि कि वूलर एक लवणीय झील है या सामर? तो आपको क्या करनी है, इसमें जो आपका सामर है वह आ जाएगा राइट आंसर। और आपका ये कि भारतीय शेरों का एक प्राकृतिक वास स्थल है, उसे क्या कहते हैं? गिरवन। और डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है, यूनानी का। इसी प्रकार से ले आपको मिलेगा कि देश में चुनाव कराने का दायित्व चुनाव आयोग का है। और आपका ज़्यादा विश्व में सबसे अधिक निर्धन निवास करते हैं, तो ये हो जाता है आपका चीन। इसी प्रकार से आ जाता है फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित करा था? मतलब फ्रांस कब आज़ाद हुआ था? वो हुआ 1832 में हुआ था। और कार्ल मार्क्स कौन थे? तो आपको पता है कार्ल मार्क्स, ये आपके 100% परीक्षाओं में आता है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर देंगे। और जो आप कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब आ जाता है कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो आपका आ जाएगा रूस, भारत। इस प्रकार से आपके जो पड़ोसी देश हैं वही आपके मित्र राष्ट्रीय देश हैं। और आ जाता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान आपका सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा आपका राज्य है जो आपका होता है वो क्या?
तमिलनाडु, छोटा राज्य तमिलनाडु है। अब जाता है दो आव, क्या अर्थ है? तो दो आव क्या होता है आपका? तो इसका आंसर आपको लिख देना है। और आपका हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो हिमालय से यमुना, गंगा, इसी प्रकार से लिख करते हैं। और लोकतंत्र की आप क्या दो विशेषता बतानी है कि पहली विशेषता है इनमें कि जनता को जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, कानून के विरुद्ध नहीं कर सकते। अब आ जाता है कि संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका का मिलान करना है आपको। तो क्या करना है? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे संविधान सभा के अध्यक्ष, और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष ये थे, संविधान सभा के ये थे, और सरोजिनी नायडू संविधान सभा के सदस्य। ये आपका हो गया। विधायक किसे कहते हैं? तो विधायक आपको पता है, विधायक तो आप जानते हैं, विधायक जो आपके विधानसभा में खड़े होते हैं। ये आप कर देंगे 20 क्वेश्चन। मृत्यु दर आपको पता है कि 1000 बच्चों पर होने वाली मृत्यु को ही क्या कहते हैं? मृत्यु दर। अब आ जाता है कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में है? तो ये भी आपको लिख देना है कि फ्रांसीसी क्रांति में गलेन जो आपके कारण थे, वो आपको परिस्थितियाँ थी, वो लिखनी है। इसी प्रकार से आपका 23वां क्वेश्चन आ जाएगा कि बोल्शेविक कौन थे? तो आपको बताना है बोल्शेविक। बोल्शेविक एक बहुत ही बढ़िया इंसान थे, मतलब वे आप क्रांतिकारी थे, अपने आप में एक क्रांतिकारी थे। आपको उसके संक्षेप में बताना है, मतलब बड़ा करके वो आपको बताना है। और 24वां भी है कि जंगलों पर, 24वां भी आपको दिखाता हूँ मैं कि जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? कि जंगलों में वन विभाग का नियंत्रण स्थापित होने से पेड़ काटने से बच जाएंगे, पेड़ नहीं कटेंगे और जानवरों के शिकार नहीं होगा। इसी प्रकार से ये आपको लिखना है। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या होती है? कि वह हमेशा बहती रहती है, उस पर झरने चलते हैं। और आ जाता है लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र वह है कि जनता अब्राहम लिंकन अनुसार जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। हो जाता है कि 27वां कि सर्वोच्च न्यायालय के कार्य एवं शक्तियाँ आपको बतानी है। कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? कि सर्वोच्च न्यायालय जो कानून बनता है उसको देखती है और उसके बारे में सोचती है। और ये आपका कार्य होगा। शक्ति आपको लिखनी है। हरित क्रांति आपको जानते हैं, हरित क्रांति आप कर देंगे। बेरोजगारी क्या है? तो बेरोजगारी वही है जो आपको गाँवों में तो काम नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता, उसी को बेरोजगारी कहते हैं आप। इसी प्रकार से आपको 29वां क्वेश्चन हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन आपको क्या करना है? आपका जो मानचित्र होता है उसमें आपको ये भरने हैं, छोटे छोटे राज्य हैं आपके, इसी प्रकार से भरना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।